नमस्कार मित्रों। सर्दियाँ आने वाली हैं और हमारे जोड़ों के दर्द की समस्याएं अमूमन सर्दियों में बढ़ जाती हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अकड़न, ये स्टिफनेस, ये दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है। आइए जानते हैं क्या ये साइंटिफिक है या हमारे मन का वहम। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक। हम शुरू कर रहे हैं एक मुहिम जॉइंट प्रिजर्वेशंस की और जोड़ों की समस्याओं को सही समय पे समाप्त करने की। तो सर्दियां आ रही हैं, क्या सर्दियों का हमारे जॉइंट पेन्स के साथ कोई रिलेशन है? जी हाँ मित्रों, बिल्कुल है। जब भी बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज होता है एक टेम्परेचर के साथ, तो हमारे जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। तो ये नॉर्मली देखा गया है बढ़ते हुए प्रेशर चेंजेस के साथ कि अमूमन जब भी टेम्परेचर अप या डाउन होता है, हमारे जोड़ों के अंदर के प्रेशर वेरिएशंस चेंज होते हैं और अगर वह जोड़ ऑलरेडी थोड़ा घिसा हुआ हो या अर्ली आर्थराइटिस हो तो यह पेन बढ़ जाएगा। इसके अलावा दूसरी समस्या क्या होती है कि सर्दियों के साथ हमारे जॉइंट्स में ग्रिटिंग सेंसेशन मतलब ड्राइनेस क्रिएट होती है। जब ड्राइनेस क्रिएट होती है तो कभी भी अगर जॉइंट्स के अंदर मिनिमल आर्थराइटिस भी होता है तो उसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता है। तीसरी समस्या है मसल स्टिफनेस। सर्दियों के साथ मसल सोरनेस बढ़ती है, मसल स्टिफनेस बढ़ती है, जिस कारण जब भी हम सोने के लिए जाते हैं अथवा सो के उठते हैं उस समय हमें पेन मैक्सिमम फील होता है, बिकॉज हमारी मसल स्टिफ होती है, वो सॉफ्टन आउट नहीं होती। तो जब भी मसल सॉफ्टन आउट नहीं होती उसका लोड हमारे जोड़ के ऊपर आता है, जिस वजह से ये जोड़ और ड्राई और पेनफुल फील होता है। चौथी चीज़, अगर किन लोगों को ऑलरेडी प्रूवन गठिया बाय है, तो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव पेशेंट, उन लोगों में हाई टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लोज, उन दोनों टेम्परेचर्स के अंदर वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट की वजह से भी पेन बढ़ जाता है। इसलिए यह साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब भी सर्दियां आएंगी तो हमारे जॉइंट पेन्स के अंदर जो पेन स्कोर है वो बढ़ सकता है। इससे हमारी स्टिफनेस, मोबिलिटी कम हो जाती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है और हमारा पेन वेक्टर भी बढ़ जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया मित्रों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। बढ़ती सर्दियों के साथ ऐसा क्या होने लगा है कि मेरे जोड़ों के अंदर एक दर्द बढ़ता जा रहा है? What are the signs and symptoms associated with the arthritic problems and temperatures? आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक। ऐसे क्या मुख्य साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये आइडिया लग सकता है कि सर्दियों आने वाली हैं और हमारे जोड़ों की समस्या बढ़ने वाली है? तो उसमें बेसिक कॉमन साइन सिम्टम्स हैं मॉर्निंग स्टिफनेस या लेट नाइट स्टिफनेस। जैसे जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे जोड़ों के अंदर, उंगलियों में, घुटनों में, बड़े जोड़ में, छोटे जोड़ों में हमें एक अनचाही अकड़न सी फील होती है। मतलब इट्स बेसिकली द लॉस ऑफ कंफर्ट कि हम उठ रहे हैं और हमें ड्राइनेस फील हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरी उंगलियां अकड़ रही हैं, ये नॉर्मल सॉफ्टन आउट नहीं हो रहा है। पैरों की उंगलियां भी हो सकती हैं, ये बैक में भी हो सकता है, ये घुटनों में भी हो सकता है। तो बेसिक सिम्टम होता है सबसे पहले लॉस ऑफ नॉर्मल कंफर्ट या जिसे हम डिस्कम्फर्ट कह सकते हैं। सेकेंड थिंग, जिन लोगों को ऑलरेडी प्रूवन आर्थराइटिस है उनके अंदर ये डिस्कम्फर्ट एक स्टिफनेस का रोल ले लेता है, मतलब अनचाही अकड़न। ये स्टिफनेस डिस्कम्फर्ट से थोड़ी ज़्यादा होती है, जिस कारण आपको प्रॉब्लम होती है बिस्तर से एकदम से उठ के 2 कदम चलने में। आपको लगता है कि मैं पहले हाथों को और पाँव को थोड़ा गुनगुने पानी में डालूं जिससे सॉफ्टन आउट हो जाए। तीसरी चीज़ होती है रिनॉड्स, यानी कि उंगलियों के अंदर एक अनचाहा लालपन या इवन ब्लूइशनेस भी आपको फील हो सकती है। ये कॉमनली उन लोगों में होता है जिनको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होती है, जिनकी ब्लड सप्लाईज जो है वो थोड़ी ड्राइड आउट हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरी उंगलियां ज़रूरत से ज़्यादा लाल हो गई हैं या इवन एक्सट्रीम विंटर्स में नीली भी पड़ गई हैं। तो ये ज़्यादातर स्मोकर्स लोगों में और ज़्यादा देखने को मिलता है। चौथी चीज़ जो हमें मिलती है वो मिलती है रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज ऑफ मोशन। मतलब अगर आपको लगता है कि मेरा हाथ पहले तो यहाँ तक जाता था लेकिन अब मेरी रेंज थोड़ी कम हो गई है, कंधों की मूवमेंट आपकी थोड़ी कम हो गई है, आपका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो गया है। मतलब आपको लगता है कि नॉर्मली जब थोड़ा टेम्परेचर सही होता है तो मैं आधा पौना किलोमीटर भी चल लेता हूँ, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ बढ़ रही हैं मैं 10 कदम चल पा रहा हूँ।
तो दिस इज बेसिकली लॉस ऑफ मूवमेंट एंड लॉस ऑफ मोबिलिटी। उसके बाद अगला सिम्टम है सिवियर पेन। जैसे कभी कभी आपको ऐसा लगेगा सिवियर पेन हो गया है जोड़ के अंदर और लॉकिंग भी हो गई है। तो यह सर्दियों के साथ होने वाले मुख्य लक्षण हैं जिनके लिए हमें आगाह रहना चाहिए कि अगर ऐसे लक्षण आने लगे हैं तो हमें वेल प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। वेल प्रिपेयर्ड कैसे होना है, रोकथाम कैसे करनी है, इसको ट्रीट कैसे करना है, ये हमारी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।